हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने YouTube चैनल पढ़ाई विद पीके पे आप सभी के लिए लेके आए हैं अरिथमेटिक यानी अंकगणित की पूरी श्रृंखला, जिसमें कि अभी हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। तो प्रतिशत पे हमारे 2 क्लास हो चुकी है, आज है हमारा तीसरा क्लास। तो प्रतिशत के पहले क्लास पे हम लोगों ने क्या देखा था? तो हम लोगों ने प्रतिशत के जनरल इंस्ट्रक्शंस को देखे थे, जनरल इंट्रोडक्शन को देखे थे। दूसरे क्लास में प्रतिशत से संबंधित हमने कुछ सवाल सॉल्व किए थे, जिनमें कि प्रतिशत से गुना पर आधारित सवाल पूछे गए थे। तो आज के वीडियो में हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल के पूछे गए एक सवाल को हम लोग देखते हैं। जैसे कि कल मैंने आप लोगों से पूछा था इस तरह के सवाल कि x का 10% का 2% बराबर 20 का 5% का 3%। तो कल मैंने इस तरह के सवाल आप लोगों से पूछे थे और आप लोगों को बताया भी था कि इस तरह के सवाल को किस तरह हम 5 से 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोले थे कि x निकालना है, तो आप x लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे x लिख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करने होते हैं? तो इधर जितने हैं, जिधर x नहीं है, उन सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो कीजिए। तो 20 गुने 5 गुने 3 उधर मल्टीप्लाई कर दिए, फिर भाग देते हैं और x के तरफ जितने भी अंक हैं x को छोड़ के उससे हम गुना कर देते हैं, यानी भाग दे देते हैं, ठीक है। तो चलिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितने हो गए? तो 5 दिया 15। तो कल इस तरह के सवाल को हमने देखा था जिसमें दोनों तरफ प्रतिशत की संख्या बराबर होती थी, ठीक। तो आज हम इससे अलग कुछ इस प्रकार के सवाल देखेंगे जिनमें कि प्रतिशत की संख्या बराबर नहीं होगी। किसमें जो होगा, इस प्रकार के सवाल में प्रतिशत की संख्या बराबर नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए बोला है कि x का 10% का 5% बराबर 15 का 20%। यह सवाल आपको दिया गया है कि x का 10% का 5% बराबर 15 का 20% है। इसे आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इधर प्रतिशत 1 और 1 2 है, इधर प्रतिशत आपका केवल 1 है। तो इस तरह के सवाल को कैसे हम बनाएं? देखिए, मैं पहले इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो जितना मैंने पहले बताया था पहले उतना कर दीजिए। क्या बोला था? जिधर x y z नहीं दे उधर को दोनों को गुना कर दीजिए। तो 15 और 20 इधर दो ही चीज़ें हैं, तो इधर 15 गुने 20 हमने दोनों को गुना कर दिया। फिर भाग दे देंगे किससे? तो जितने चीज़ हमारे इधर हैं, तो कितने हैं? 10 और 5 हैं। तो 10 और 5 से भाग दे दिया, मतलब कि 15 गुने 20 भगा 10 गुने 5, यह हमारा हो गया। आप देखिए, प्रतिशत इधर एक ज़्यादा है, इधर प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ पे एक चीज़, जिधर हमारे x y z a b c चाहे कुछ भी हो, अगर उधर हमारा प्रतिशत ज़्यादा है, इधर हमारा प्रतिशत ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा है उतना 100 से क्या करना है? गुना करना। जितना ज़्यादा है उतने 100 से गुना करना है। तो कितने प्रतिशत ज़्यादा है? 1। तो 100 से हम क्या कर देंगे? इसे गुना कर देंगे, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएंगे, 5 से काटिएगा तो 5 दूनी होता है हमारा 10। अब गुना करने हैं तो 20 दूनी 40 और 15 40 के 0 और 15 चौके 60, कितने आ गए? 600। तो 600 हो गए यहाँ पे आपके आंसर। तो आपके आंसर यहाँ पे कितने हो गए? 600, यानी कि 600 यहाँ पे आपके इसके आंसर हो गए, ठीक है। तो चलिए, या आपको समझ में आया होगा। इस पे एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया है कि y का 5% का 2% बराबर 8 का 17% का
4%। तो यह सवाल आपको दिया गया है, आपको बोला है कि y का मान निकालिए। तो y का मान आखिर कैसे निकालेंगे? तो y है तो हमने y दे दिया, ठीक है। क्या बोला था? जिधर प्रतिशत नहीं है उधर जितने चीज़ हैं उसको आप गुना कर दीजिए। इसमें 1 मिनट, उधर बैलेंस हो गए हैं तो काम करता हूँ, उधर का एक 5% और ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए, तो क्या बोलता है, इधर जितने हैं सबको गुना कर दीजिए। तो 8, 17, 4 और 5, तो किसको गुना करेंगे? 8 गुने 17 गुने 4 गुने 5, इधर इतने थे, गुना कर दिए। फिर क्या बोला था? एक्स वाई जेड ए बी सी के तरफ जो रहे उससे अब भाग दे दीजिए। कितने हैं? 5 और 2, तो 5 और 2 से हमने भाग दे दिया, ठीक है। अब देखिए, इधर हमारे 1%, एक 2% हैं, इधर 1%, 2% और एक 3% है। बोलिएगा सर प्रतिशत तो यहाँ पे बराबर नहीं है, तो क्या करें? तो आप इसमें एक चीज़ देखिए, पिछले वाले में जो हमारा प्रतिशत अधिक था किधर था? जिधर एक्स था उस तरफ हमारा प्रतिशत अधिक था। इसमें किधर अधिक है? जिधर एक्स वाई जेड नहीं है उधर अधिक है। तो क्या बताया था? अगर एक्स वाई जेड ए बी सी की तरफ प्रतिशत रहे तो हम 100 से गुना करते हैं, ठीक। लेकिन यदि दूसरे तरफ यदि एक्स वाई जेड ए बी सी के तरफ प्रतिशत क्या रहे? कम रहे, तो जितने प्रतिशत कम हैं उतने प्रतिशत से हम भाग देंगे, उतने 100 से हम भाग देंगे। तो पहला में क्या बताया कि x के तरफ यदि प्रतिशत ज़्यादा है तो जितने प्रतिशत ज़्यादा हैं उतने 100 से गुना करना है। लेकिन यदि एक्स वाई जेड ए बी सी की तरफ अगर प्रतिशत कम है, यानी कि जिसे हमें निकालने हैं उसके तरफ यदि प्रतिशत कम है तो हमें 100 से भाग देने हैं। तो यहाँ क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, क्योंकि 1% हमारे पास कम है। तो यह हो गया आपका। अब चलिए इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 5 से 5 तो ये कैंसिल हो गए, 2 से काटिएगा तो 4 बार में कट जाएंगे, ठीक है। अब क्या करना है? गुना कर देना है। तो 4 और 4, तो 17 को जब 4 से गुना कीजिएगा तो कितने होंगे? 17 चौके 68 गुने 4, नीचे कितने बचे हैं आपके? 100। चलिए इससे गुना कीजिए। तो 8 चौक 32 के 2, हाथ में कितने बचे? 3, 6 चौक 24 और 3 कितने होते हैं? 27। तो 272 हो गए, नीचे में 100 हो गए। और आप तो ये सब जानते हैं कि नीचे में जितने जीरो होते हैं, तो नीचे में जितने जीरो होते हैं उतने हम अंक के पहले पॉइंट देते हैं। 2 जीरो है तो 1 और 1 2 अंक के पहले पॉइंट होगा, मतलब 2.72 इसका आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, आप इसे समझ गए। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं और इस मेथड को अच्छे तरह से कंप्लीट करते हैं। सवाल है, ए का 10% का 8% का 5% बराबर 8 का 12% का 4%। तो यह सवाल आपको दिए गए हैं, बोला गया है कि बताओ ए का मान क्या होगा। तो क्या बोले? ए का मान लिखना है, तो ये हम लिख दिए। इधर जो है सबको गुना कर दीजिए। कितने हैं? 8, 12, 4। तो हम गुना कर देंगे 8 गुने 12 गुने 4 से। फिर एक्स वाई जेड ए बी सी के तरफ जो भी है सबसे आप भाग दे दीजिए। कितने? 10, 8 और 5। तो 10 गुने 8 गुने 5 से हमने यहाँ पे भाग दे दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया था? तो उसके बाद जो बात मैंने बताया था वो यह था कि आपको प्रतिशत को गिनने हैं। गिनिए यहाँ पे 1%, 2%, 3%। तो इधर कितने प्रतिशत हो गए? 3%। इधर कितने प्रतिशत हैं? तो इधर जब काउंट कीजिएगा तो 1%, 2%। तो बताइए ए बी सी मतलब जिसको हमें निकालना है उधर प्रतिशत ज़्यादा है या कम है? बोलेगा सर उधर प्रतिशत ज़्यादा है। तो देखो, यदि प्रतिशत ज़्यादा रहता है क्या करते हैं? तो जितना प्रतिशत ज़्यादा उतना 100 से गुना करते हैं। तो यहाँ पे जितने प्रतिशत ज़्यादा हैं उतने 100 से गुना करेंगे। तो इधर 3 हैं, इधर 2 हैं, कितने ज़्यादा हैं? 1%। तो 100 से हमने क्या करना है? गुना करना है। 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो गया, 8 से 8 आपके कैंसिल हो गए,
5 से काटेंगे तो 5 दूने 10 होता है। अब इसे गुना कर देना है, कर दीजिए। तो 12 चौके 48 होता है, 48 गुने 2, और 48 गुने 2 कितना होता है 96, 96 होता है। तो देखिए इस तरह के सवाल कितनी आसानी से यहाँ पे सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको यह मेथड समझ में आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे इस पे इतने सवाल लिए हैं। अब चलिए इस पे इसी तरह के सवाल लेते हैं, लेकिन इसमें 1% ज़्यादा था। अब एक सवाल हम 2% ज़्यादा लेते हैं। जैसे कि सवाल है आपका बी का 5% का 10% का 2% बराबर 400 का 2%। तो यह आपके सवाल है कि बी का 5% का 10% बराबर का 2% बराबर 400 का 2%। क्या निकालना है? तो बी निकालना है। तो बी बराबर लिखेंगे, क्या बोले हैं, जिसको निकालना है उधर छोड़ के जितने भी अंक हैं उन्हें लिख दीजिए। कितने हैं? 400 और 2। तो आपको 400 गुने 2 कर देने हैं। फिर आपको भाग देना है किन से? जो तो जिसको निकालना है उधर जो है कितने हैं? 5 10 2। तो 5 गुने 10 गुने 2। अब क्या करते हैं? प्रतिशत को काउंट करना है। कीजिए 1%, 2%, 3%। इधर आपके 1% है। तो बोलिए प्रतिशत ज़्यादा है या कम है? बोलिएगा सर ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो क्या करते हैं? गुना करते हैं। कितने प्रतिशत ज़्यादा हैं? 2%। तो 2 100 से क्या करना है? इसे गुना कर देना है। अब इसे सॉल्व कीजिए। 1 0 से तो 1 0 आपके कट गए। 5 दूनी 10, तो 10 से 1 0 आपका कट गया। अब इसे सॉल्व कीजिए। कितने हो गए? 1 2 तो 4 0 हो गए। तो 4 0 आपको दे देने हैं। और आपके कितने हो गए? तो 4 दूनी 8 हो गए। तो इतना आ गया आपका आंसर। तो देखिए अब कितने आसान है। बहुत ही आसानी से आप इस तरह के सवाल को आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह के सवाल को प्रैक्टिस कीजिए। इस सब तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में इस तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए, तो यहाँ तक हमारा इस तरह का सवाल समाप्त होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग आज एक जो प्रतिशत था, तो प्रतिशत से संबंधित कुछ सवाल को हम लोग कर दिए, जिनमें प्रतिशत दिया होता था और हमें मान निकालना होता था। यानी प्रतिशत से हमें मान निकालना होता था। इस तरह के सवाल हम लोग कर चुके हैं अभी तक। तो आज जो सवाल हम लोग करेंगे उन सवालों में क्या होगा? तो उन सवालों में आपको प्रतिशत निकालना होगा। तो आज हम सीखेंगे प्रतिशत निकालने के लिए। आज हम क्या सीखेंगे कि प्रतिशत को कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारा मान लीजिए एक सवाल है कि 10 100 का कितना प्रतिशत है? 10 100 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो 10 जो है वह आपका 100 का कितना प्रतिशत है? तो मैंने क्या बताया था? तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। यानी कि प्रतिशत के जगह पे हम क्या लिखते हैं? 1/100। तो देखिए प्रतिशत है तो उसके बदले में 1/100 लिख दिए। ठीक है, तो यदि हमें प्रतिशत लाना है तो 100 लिखेंगे। कैसे? आइए देखते हैं। तो देखिए 10 का 100% है। तो देखिए जिनका प्रतिशत निकालना होता है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो 10 का प्रतिशत निकालना है तो 10 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर में लिखेंगे। और जितना टोटल अंक है तो टोटल संख्या को हम नीचे लिखते हैं। तो कितने हो गए? तो 10/100 यहाँ पे हो गए। जितने का प्रतिशत हमको निकालना है वो ऊपर में लिखेंगे और टोटल जितना है उसे नीचे में लिखेंगे और उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसे हम 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 100 से उसे गुना करेंगे। अब बोलेगा सर 100 से तो अपने मर्जी से गुना किए, 100 से आपको क्या करना पड़ेगा? भाग भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो 100 से आपको भाग भी करना पड़ेगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 0 से 1 0 आपके कट गए।
तो आपको कितना बचा? तो बोलेगा सर 10 गुने 1/100 बचा। लेकिन एक चीज बताओ कि प्रतिशत को यदि 1/100 लिख सकते हैं तो 1/100 को क्या प्रतिशत नहीं लिख सकते हैं? बोलेगा हाँ सर, यदि हम प्रतिशत को 1/100 लिख सकते हैं तो 1/100 को भी प्रतिशत लिख सकते हैं। तो देखिए 10 है और इसको मैंने लिख दिया प्रतिशत। क्या आ गया आपका? 10%। तो देखिए यही होता है किसी चीज़ का प्रतिशत निकालना। और हर एक टीचर आपको सिर्फ बता देते हैं कि यहाँ पे आपको 100 से गुना कर देने, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि हम अपनी मर्जी से 100 से गुना करते हैं तो हमें 100 से भाग भी देना होता है। और इसी 1/100 को हम लोग क्या लिखते हैं? 10%। चलिए इस पे एक दो सवाल और करते हैं। चलिए करते हैं इस पे एक दो सवाल और। तो इसमें जो एक सवाल जो हम लेते हैं वह इस प्रकार का सवाल लेते हैं कि मान लीजिए आपको निकालने के लिए बोला है कि 4 16 का कितना प्रतिशत है। कि 4 16 का